ये है इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। देखिए इम्पल्स होता क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले मैं अगर ये बताऊं कि इम्पल्स बेसिकली ये क्या होता है कि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत थोड़े अरसे के लिए एक्ट करता है, या बहुत थोड़ा सा फोर्स सही वक्त के लिए एक्ट करता है, तो उसकी प्रोडक्ट तो हमें वैल्यूम हो जाती है, लेकिन वो सेपरेटली वैल्यूम नहीं होती, तो उसको इम्पल्स कहते हैं। हम डिफाइन इम्पल्स को कैसे करेंगे? सबसे पहले डिफाइन अगर मैं करना चाहूँ इम्पल्स को, डेफिनेशन डेफिनेशन हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, और एक होती है, उसके मुख्तलिफ फॉर्म ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनका होती एक तरह से है। पहला तो मैं करूँगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सिंपल डेफिनेशन या लिखें, या आप इस तरह लिख दें इम्पल्स, ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि वेयर आई इज इम्पल्स, एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। अब जाहिर सी बात है कि हमें देखना होगा कि इसके यूनिट्स क्या हैं और चीज़ें क्या हैं। ये डेफिनेशन हो गई, यानी फोर्स टाइम्स टाइम, फोर्स टाइम्स टाइम, या इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो इम्पल्स बनता है, या इम्पल्स ऑफ फोर्स बनता है। इसके एसआई यूनिट क्या होंगे? एसआई यूनिट इसकी यकीनन आप देखें, फोर्स और टाइम का होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड होंगे। या फिर अगर न्यूटन को आप करें ये किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर्स पर सेकंड। ये यूनिट मोमेंटम के भी हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स आर सेम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स आर सेम। अच्छा, अब ये देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, सारी बात है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो ये वेक्टर होगा, इट इज़ अ वेक्टर है। और इसके डायरेक्शन की मैं बाद में बात करूंगा, पर ये वेक्टर है, और इसको वही डायरेक्शन होगा, वेक्टर एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। लिख दें पहले तो, डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। इसको फिर वजाहत के साथ और आगे चलता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा और करूँ, देखें कि मैंने लिखा है कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इज इक्वल होता है फोर्स इंटू टाइम। या मैं अगर वर्ड्स में लिखूं, ऐसे लिखूं वर्ड्स में, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। लेकिन फोर्स बिजाते खुद जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, फोर्स के लिख लूँ चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटू टाइम। तो टाइम टाइम में कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्पल्स आ जाता है चेंज इन मोमेंटम। हमने प्रूव कर दिया कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है। अगर इम्पल्स यानी इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम है, तो इस वजह से यही रीज़न है कि इम्पल्स के और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के वही यूनिट होंगे जो मोमेंटम के हैं, तो इम्पल्स के यूनिट भी वही होते हैं,
किलोग्राम हमने ऊपर भी किया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन इंटू सेकंड, ये दोनों इम्पल्स के ये यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ इम्पल्स वही होंगे जो मोमेंटम के यूनिट है। यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर सेम एज यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। क्योंकि इम्पल्स कुछ भी नहीं होता, ये चेंज इन मोमेंटम ही होता है। तो यानी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर आई इज इम्पल्स and delta p is change in momentum, p2 is final momentum, and p1 is initial momentum. अब मैं इसकी वेक्टर की तरफ आता हूँ। देखें कि इसके डायरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं पहले ये इक्वेशन रखता हूँ। देखें इम्पल्स जो है वो है फोर्स इनटू टाइम। फिर ये सारी इक्वेशन, फोर्स जो होता है वो होता है एम ए, फोर्स एम ए होता है इनटू टी। और थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, देखें कि आई इज इक्वल टू एम ए जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, ऐसे कर दूं तो। और दूसरी बात, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम भी होता है। तो आप इधर देखें, ये तो टी स्केलर है, तो इम्पल्स को और फोर्स को सेम डायरेक्शन होंगे, क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन सेम डायरेक्शन में, इस वजह से इम्पल्स, ये देखें इम्पल्स, फोर्स, एक्सीलरेशन, इम्पल्स, फोर्स, एक्सीलरेशन। उसके बाद है देखिए एक्सीलरेशन बेसिकली ये चेंज इन वेलोसिटी, ये वेक्टर है चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। और ये डेल्टा पी आखिर में, ये देखें ये डेल्टा पी जो ये वाला ये डेल्टा पी, ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इन सबको हैव सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यूज में खासतौर पर एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। देखिए इम्पल्स, अब इम्पल्स, फोर्स, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम हैव सेम डायरेक्शन, वो इस इक्वेशन देखा जा सकता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ग्राफ निकालें फोर्स और टाइम का, ये टाइम, ये फोर्स, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ जो भी होगा इसमें, वो हमारा इम्पल्स होता है या चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स होता है या चेंज इन मोमेंटम। सारी मुझे थोड़ी सी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग में छोड़ नहीं सकता। तो अब आप देखिए ये फोर्स है, तो अब ये देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर ये मैं न्यूटन में दे दूं, ये 2 न्यूटन फोर्स है, ये सपोज टाइमिंग ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 सेकंड्स है। अगर मैं कहूँ कि 10 सेकंड्स तक इम्पल्स क्या है, इम्पल्स फॉर 10 सेकंड्स कितना है इसमें, तो एरिया ये एक तो ये है, ये इम्पल्स, ये 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा ये, और ये एरिया इसका 0 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0, 10 प्लस 0
जो होगा 10 न्यूटन टू सेकंड का इम्पल्स है, कितने सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। शुरू में कांस्टेंट है, फिर जो है वो इम्पल्स 0 है, लेकिन ओवरऑल जो चेंज यानी वो इम्पल्स है 10 सेकंड्स के लिए 10 न्यूटन सेकंड, ये इम्पल्स होता है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमेशा फोर्स अगेंस्ट टाइम ग्राफ निकालें, उसका जो भी एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो इम्पल्स होता है। तो देखिए इम्पल्स को मैं अगर समराइज करूं तो पहले तो ये कह सकता हूं कि इम्पल्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, या चेंज मोमेंटम ऑन टाइम इन टाइम में कैंसिल हो जाता है। तो इम्पल्स को मैं चेंज इन मोमेंटम भी कह सकता हूँ। अब क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो इसके इम्पल्स के यूनिट वही होंगे मोमेंटम वाले, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड, जैसे एफ इंटू टी से लग रहा है। उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको डायरेक्शन वही होगा, देखिए इम्पल्स फोर्स इन टाइम, जो फोर्स का डायरेक्शन है, और फोर्स का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, यानी इम्पल्स फोर्स और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। फिर एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी फोर्स एक्सीलरेशन इम्पल्स का वही होता है। और क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है तो चेंज इन मोमेंटम बहुत सारी क्वांटिटी, इम्पल्स, फोर्स, एक्सीलरेशन, चेंज इन मोमेंटम, इन सब के डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर फोर्स अगेंस्ट टाइम ग्राफ निकाला जाए तो उनका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमेशा जो है वो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है या इम्पल्स होता है।